अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम सब नियम क्यों मानते हैं, खासकर तब जब कोई हमें देख भी नहीं रहा होता। आज हम लुई एल्थुसेर के 1970 के एक बहुत ही मशहूर निबंध के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, और ये हमारी सत्ता और समाज के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल। हम में से ज्यादातर लोग ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, टैक्स भरते हैं, तब भी जब पकड़े जाने का कोई डर ना हो। क्यों? अल्थूसर के लिए इसी सवाल के जवाब में ये राज छिपा है कि कोई भी समाज असल में काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अपनी सत्ता, अपनी पावर बनाए कैसे रखता है। अल्थूसर के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ जबरदस्ती या ताकत में नहीं है। इसके असल में दो हिस्से होते हैं। और यहीं पर अल्थुसर का तर्क आता है। वो कहते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए स्टेट दो अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ये पक्का करता है कि समाज का जो ढांचा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। तो ये दो हाथ हैं कौन से? एक है सीधा सीधा बल और दूसरा है हमारे विचारों पर प्रभाव। तो ये हैं वो दो तरीके जिनसे स्टेट कंट्रोल करता है। पहला है दमनकारी राज्य तंत्र या रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, जिसे हम आरएसए कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है सोचिए। सेना, पुलिस, अदालतें, जेल, मतलब वो सारी चीजें जो सीधे सीधे बल का, जबरदस्ती का इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा है वैचारिक राज्य तंत्र यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस या आईएसए। यह जबरदस्ती से काम नहीं करता, बल्कि हमारे विचारों और हमारे विश्वासों के जरिए काम करता है। और यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। आरएसए मतलब सरकार और उसकी फोर्स, ये एक ही है और पब्लिक है, सबको दिखाई देती है। लेकिन आईएसए ये कई सारे होते हैं और ज्यादातर प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे स्कूल, हमारे धार्मिक संस्थान। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि आरएसए स्टेट का हार्डवेयर है, ठोस, दिखाई देने वाला, ताकतवर, और आईएसए उसका सॉफ्टवेयर है, वो अनदेखा प्रोग्राम जो हमारे अंदर चलता रहता है, जो हमें बताता है कि कैसे सोचना है, कैसे बर्ताव करना है। तो ठीक है, ये विचारधारा आखिर छिपती कहाँ है? चलिए देखते हैं कि ये जो अदृश्य संस्थाएं हैं, ये हैं कौन कौन सी। अल्थुसर के हिसाब से देखें तो ये आईएसए हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद है। धर्म हो, हमारे स्कूल और कॉलेज हो, हमारा परिवार, हमारा लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ तक कि मीडिया, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सब के सब संस्थाएं हमारे सोचने के तरीके पर गहरा असर डालती हैं। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। बाहर से देखने में ये सारी संस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? स्कूल अलग है, परिवार अलग है, मीडिया अलग है। लेकिन अल्थुसर कहते हैं कि असल में ये सब एक ही धागे से बंधी हैं, और वो धागा है रूलिंग क्लास की विचारधारा का। ये सब मिलकर एक ही तरह की सोच को बढ़ावा देती हैं। अल्थुसर ने खुद इस बात को बहुत साफ साफ कहा था। उनका मानना था कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ पुलिस और फौज पर कब्जा काफी नहीं है। असली कंट्रोल तो तब होता है जब आप लोगों के दिलों और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। और इसी वजह से ये जो आईएसए हैं, मतलब स्कूल, मीडिया, परिवार, ये सिर्फ कंट्रोल करने के टूल नहीं हैं। अल्थुसर के मुताबिक ये असल में वैचारिक जंग के मैदान हैं, जहां अलग अलग आइडियाज, अलग अलग विचारधाराएं समाज पर अपना असर डालने के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये विचारधारा हम तक पहुंचती कैसे है, ये हमें पुकारती कैसे है। अच्छा, यहीं पर अल्थुसर का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंटरपेलेशन का सिद्धांत। तो ये इंटरपोलेशन है क्या? ये वो प्रक्रिया है जब कोई विचारधारा आपको आवाज देती है, आपको हेल करती है, और जैसे ही आप उस आवाज को पहचान कर पलटते हैं, आप खुशी खुशी उस सिस्टम का, उस विचारधारा का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास चल रही है और टीचर एक नाम पुकारता है, वैभव, और वो छात्र पलटकर जवाब देता है, प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर। बस हो गया, उसी एक पल में एक इंसान को छात्र के रूप में इंटरपोलेट कर दिया गया है। मतलब उसने खुद से उस भूमिका को, उस आइडेंटिटी को स्वीकार कर लिया है जो शिक्षा व्यवस्था की विचारधारा ने उसके लिए बनाई है। अब देखिए, इस एक छोटे से पल में दो चीजें एक साथ होती हैं। पहली है पहचान, छात्र ने मान लिया कि हाँ, ये आवाज उसी के लिए थी। और दूसरी है गलत पहचान। वो ये नहीं देख पाता कि छात्र होने की ये जो पहचान है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े सिस्टम ने बनाया है।
तो इसका मतलब क्या है? क्या हम सब पहले से ही किसी न किसी सिस्टम के सब्जेक्ट हैं? ये पूरी प्रक्रिया इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि विचारधारा कभी भी ढोल पीट कर नहीं आती। वो कभी ये नहीं कहती कि देखो मैं एक विचारधारा हूं। नहीं, वो अपने बनाए नियमों को ऐसे पेश करती है जैसे ये तो कॉमन सेंस है, ये तो जाहिर सी बात है, और हम उन पर सवाल उठाना ही भूल जाते हैं। और यही अल्थुसर की सबसे बड़ी इंसाइट है कि विचारधारा की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो कभी भी खुद को विचारधारा नहीं बताती। और ये हमें इस थियोरी के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले नतीजे पर ले आता है। वो ये कि हम कभी विचारधारा के बाहर थे ही नहीं। हम ऑलवेज ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जहां विचारधाराएं हमसे पहले से मौजूद हैं, और वो जन्म के पहले दिन से ही हमें एक खास तरीके से ढालना शुरू कर देती हैं। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम हमेशा किसी न किसी विचारधारा के अंदर ही जी रहे हैं तो क्या इससे पूरी तरह से बाहर निकलना कभी मुमकिन है? क्या हम दुनिया को कभी वैसे देख सकते हैं जैसी वो सच में है, बिना किसी वैचारिक चश्मे के? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं।